सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज के जो सवाल जवाब होने वाले हैं ये बड़े ही रोमांचक और दिल को छू जाने वाले हैं। तो एक शिष्य ने बड़े महाराज जी से एक सवाल किया कि महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 2 में कहा गया है कि सतगुरु के देह स्वरूप के लिए पूरी श्रद्धा के बिना हमारी इस भवसागर से पार उतरने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका जवाब देते हुए हुजूर महाराज जी ने कहा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीच बीच में कहीं पर मैं शब्द आएगा। मैं शब्द का प्रयोग हुजूर महाराज जी के लिए किया गया है। तो साथ संगत जी, हुजूर महाराज जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए बड़े प्रेम से समझाया कि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि श्रद्धा हमारे अंदर विश्वास और जागृत करती है। विश्वास से आपको कोशिश करने में मदद मिलती है और कोशिश ही हमको इस भवसागर से पार लेकर जा सकती है। प्रेम के बिना विश्वास पैदा नहीं हो सकता। विश्वास के बिना कोई कोशिश की ही नहीं जा सकती और कोशिश किए बिना हम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर मेरा किसी प्रोफेसर में विश्वास है, मेरे मन में उसके लिए प्रेम और सम्मान है और अगर मैं विश्वास करता हूँ कि उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान है और जो कुछ भी वह मुझे सिखा रहा है वह उसमें माहिर है, पूर्ण परिपक्व है, और अगर मेरे मन में उसके लिए पूरी इज्जत है तो मैं बहुत ध्यान से उसकी बात को सुनूंगा। मैं अपना पाठ याद करके उसे खुश करने की कोशिश भी करूंगा और कभी उसे नाराज नहीं होने दूंगा। जब मेरे अंदर उसके लिए आदर भाव आ जाता है तब मैं उस पर विश्वास करने लगता हूँ। वह जो कुछ भी मुझे करने को कहता है मैं सहर्ष दिल से उसको करता हूँ। मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, तब मैं भी उसके जैसा प्रोफेसर बन जाता हूँ। अगर आप या हम प्रोफेसर का आदर नहीं करते तो हम उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे और अगर हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो जो वह कहता है हम उस पर अमल भी नहीं करेंगे। ऐसे में हम अज्ञानी आए और अज्ञानी ही रह जाएंगे। हम उससे कुछ नहीं सीख सकते। संत मत में भी ऐसा ही होता है। अगर हम सतगुरु का आदर करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम उन पर अपने आप ही विश्वास करने लगते हैं और जो वे कहते हैं उसे सुनते हैं। फिर वे हमें जो उपदेश देते हैं हम उसके मुताबिक ही जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हम उनके उपदेश पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। यही कोशिश हमें भवसागर से पार जाने में हमारी सहायता करती है। इस तरह ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि पहले प्यार पैदा होता है। अगर हमारे अंदर प्यार ना हो तो हम विश्वास भी नहीं करेंगे और अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हम कभी भी कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर एक नौकर आपका आदर और मान करता है, आपके लिए प्रेम भाव रखता है, तो आप जो कुछ भी उसे करने के लिए कहेंगे वह खुशी खुशी करेगा। वह जानता है कि जो भी वह कर रहा है उससे उसका मालिक खुश होगा। लेकिन विचार करें, हमें जो परमपिता परमात्मा ने, बाबा जी ने जो करने के लिए कहा है, क्या हम
कर रहे हैं, विचार करें। परंतु अगर हमारे मन में उस सतगुरु के लिए आदर भाव नहीं है, तो हम कभी भी उनका कहना नहीं मानेंगे। जो काम हम उनसे करवाना चाहते हैं, वह उसे पूरा नहीं कर पाए। जिससे हम खुश हो जाएं, वह ऐसा कर ही नहीं पाएगा। एक बार की बात है, एक दूसरे किसी अमुक इंसान ने बड़े महाराज जी से एक सवाल किया कि महाराज जी, मैं दक्षिण अफ्रीका की एक पत्रिका है जिसका नाम है साइंस ऑफ द सोल, मैं पढ़ रहा था कि अगर हम अपना भजन सिमरन रोज करते हैं तो आप हमारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हमें आप कान से पकड़ कर ले जाएंगे। उस अमुक इंसान के इस सवाल को सुनकर संगत बड़ी जोर से हंसने लगी, परंतु उस व्यक्ति के सवाल का जवाब महाराज जी देते हुए कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तो फिर इसमें परेशानी क्या है। जैसे भी हो, आपको परमात्मा के पास ले जाया जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या हमने कभी किसी गरुड़िए को, भेड़ को एक टांग से पकड़कर घसीट कर ले जाते हुए नहीं देखा, या फिर कभी कभी भेड़ को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हुए नहीं देखा है। यह तो अलग अलग भेड़ पर निर्भर करता है। कुछ भेड़ों के लिए तो बस सीटी बजाता है और वे अपने आप झुंड की ओर दौड़ पड़ती हैं। कुछ उसकी छड़ी को देखकर झुंड की ओर भाग जाती हैं। कई ऐसी भी भेड़ें हैं जो शायद कुत्ते के भौंकने का इंतजार करती हैं और तब वे झुंड की ओर भागती हैं। कुछ को उसे खुद उठाना पड़ता है, जबकि कुछ को घसीट कर बाड़े में लाना पड़ता है। लेकिन बाड़ा तो एक ही है, और किसी भी तरीके से जब हम बाड़े में आ जाते हैं फिर तो सब ठीक है। यह तो गरुड़िए पर निर्भर करता है कि वह कैसे हमें बाड़े में लाना चाहता है। सत्संगत जी, एक बार का जिक्र है कि किसी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, संतमत की पुस्तकों में कुछ ऐसे शिष्यों के बारे में जिक्र किया गया है जिनका सतगुरु के साथ व्यक्तिगत संबंध था, जैसे कि बड़े महाराज जी महाराज सावन सिंह जी के साथ भाई सादी का। कई बार मुझे भी आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की इच्छा होती है, उससे कहीं ज्यादा जो मैं आपके साथ अमेरिका में रहते हुए रख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सतगुरु हैं, लेकिन मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में आप मुझे अपने से बहुत दूर लगते हैं, और मेरी हमेशा यही इच्छा होती है कि मैं आपसे एक आम आदमी के रूप में बात कर सकूं। तो उस इंसान के इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने फरमाया कि हर सत्संगी का अपने सतगुरु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है, और वह कभी अपने सतगुरु से दूर नहीं होता, ना ही सतगुरु अपने शिष्य से दूर होते हैं। हमें यह कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे सतगुरु हमसे बहुत दूर है। एक वे ही है जो हमारे सबसे करीब है, वे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। सवालों की श्रृंखला को जारी रखते हुए एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 1 पढ़कर हमें बाबा जयमल सिंह जी और बड़े महाराज जी के संवाद से उनके आपसी संबंध का अच्छी तरह से पता चल जाता है। क्या आप हमें बताएंगे कि अपने भजन सिमरन में और रोजमर्रा की जिंदगी में हम आपके साथ सीधा संबंध कैसे कायम कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए
हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि सतगुरु के साथ हमारा रिश्ता प्रेम और भक्ति का है, भजन और सिमरन का है। यह कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है, यह केवल रूहानी रिश्ता है। हमारे अंदर सतगुरु के लिए जितना प्यार और भक्ति होती है, हम अपने आप को उतना ही उनके करीब पाते हैं। सतगुरु तो हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, लेकिन हम सतगुरु से दूर हैं। हमारे अंदर सतगुरु के लिए जितना ज्यादा प्रेम और श्रद्धा भाव आता जाता है, हम अपने आप को उतना ही उनके करीब महसूस करते हैं और हमें उतना ही ज्यादा लगने लगता है कि वह हमारा है और हम उसके हैं। असल में यह हमारी अपने अंतर की भावना है। हम चेतना के उस स्तर पर आ जाते हैं जहां हमें सतगुरु की नजदीकी का एहसास होने लगता है। हालांकि सतगुरु तो हमेशा हर शिष्य के अंग संग रहते हैं, साथ रहते हैं। सत्संग जी, हम अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ एक नए सवाल जवाबों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।